दोस्तों कई बार हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड के अंदर एरर आती है इस तरह की, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कोई भी अक्षर रिपीट होता रहता है, ये हमारा कीबोर्ड फॉल्ट आ जाता है और इसको आप किसी भी तरह से ठीक करेंगे ये ठीक नहीं होता। इसके लिए हमें नया कीबोर्ड रिप्लेस करना ही पड़ता है और कई बार हमारे लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है और हम एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाते हैं तब भी ये एरर आती रहती है। उसके अंदर दोनों कीबोर्ड साथ में चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ किस तरह से आप अपना कीबोर्ड डिसेबल कर पाएंगे अपने लैपटॉप का। दोस्तों इसके लिए हम कई तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और कई तरह के इसके अंदर हम सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी ठीक नहीं होती है। इसके लिए हमें नया कीबोर्ड लगाना ही पड़ेगा। और दोस्तों इसके लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप के अंदर डिसेबल कर सकते हैं कीबोर्ड को, और डिसेबल करने के बाद जब तक आप नया कीबोर्ड नहीं लगाते आप एक्सटर्नल कीबोर्ड आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त शील खन्ना, ई टेक्निकल जिज्ञासा में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप अपने लैपटॉप पे कीबोर्ड को डिसेबल कर पाएंगे। दोस्तों ये मेरा डेल का लैपटॉप है, इसके अंदर कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मैं आज आपको ये पूरा लैपटॉप खोल के कीबोर्ड को किस तरह से डिसेबल कर पाएंगे मैं आज आपको वो बताता हूँ। ये डेल का इंस्पायरेंट 3501 मॉडल है। इसमें देखिए ये पासवर्ड के अंदर देखिए ये रिपीट हो रहा है बार बार, इस तरह से प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। और ये पासवर्ड कभी भी इसका ओके नहीं हो पाता क्योंकि कैरेक्टर रिपीट होते जा रहे हैं इसके अंदर। चलिए अब लैपटॉप के ढक्कन को खोलते हैं। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे इसके नट लगे हुए हैं। ये डेल का इंस्पायरेंट 3501 मॉडल है। इन नट्स को हम खोलते हैं, सारे नट एक एक करके खोल लेंगे इसके हम। ये नट खोलने के बाद इसके बैक कवर को निकाल लेंगे प्यार से। ये बैक कवर हमारा बाहर आ गया। ये आप देखेंगे ये पूरा लैपटॉप हमारा खुल गया। ये इसकी बैटरी नजर आ रही है और ये जो आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड का कनेक्टर है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। इसी से कीबोर्ड को करंट जा रहा है। ये बैटरी का कनेक्टर है। ये जो बैटरी के 4 नट है इसको हमारे को खोलने पड़ेंगे। और ये हमारी रैम है, 16 GB की रैम है इसके अंदर। मैं आपको सब दिखा रहा हूँ लैपटॉप के अंदर क्या है। और ये हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है इस पर। और इसके 3 नट जो हैं बैटरी की हम खोल लेंगे। पहला नट ये वाला है क्योंकि इसके नीचे कलेक्टर है, इसी कलेक्टर को हमें निकालना है जिससे हमारा कीबोर्ड जो है वो ऑफ हो जाएगा, चलेगा नहीं, कीबोर्ड को सप्लाई बंद हो जाएगी। ये तीनों नट हम इसकी बैटरी के खोल लेंगे। इन नट को अच्छी तरह से संभाल लीजिएगा क्योंकि दोबारा फिट करने हैं। और आराम से इसको खींचेंगे, बैटरी हमारी बाहर आ जाएगी। बैटरी का कनेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कीबोर्ड का कनेक्टर बाहर निकल जाएगा। और कीबोर्ड का जो कनेक्टर है बहुत डेलिकेट है, इसको आराम से खींचना है। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कीबोर्ड का कनेक्टर है। इसको आप ये ब्लू कलर का प्लास्टिक खींचेंगे और ऊपर से व्हाइट कलर का कनेक्टर बाहर आ जाएगा। इसको जैसे खींचेंगे, हल्के से प्यार से खींचे, देखिए कनेक्टर बाहर आ गया। और इसी तरह से लगा देंगे। देखिए केबी लिखा हुआ है, केबी मीन्स कीबोर्ड, ये कीबोर्ड की कनेक्टर है। इसको निकाल के यहीं छोड़ दीजिए। इससे अब कीबोर्ड का जो कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा और हमारा जो लैपटॉप का कीबोर्ड है वो चलना बंद हो जाएगा। और उसी तरीके से वापस हम बैटरी के कनेक्शन को लगा देंगे। इसके सारे नट टाइट कर देंगे हम। ये कीबोर्ड का जो कनेक्टर है इसको एज इट इज छोड़ देंगे। जब कभी कीबोर्ड लगाएंगे नया तो इसको निकाल कर हम नया कीबोर्ड लगा देंगे। और अब इसके बाद हमारा जो एक्सटर्नल कीबोर्ड USB कीबोर्ड है वो बहुत आराम से चलेगा क्योंकि पुराना वाला जो लैपटॉप का कीबोर्ड है वो वर्किंग में नहीं है। इसके कनेक्टर बैटरी के सारे टाइट कर देंगे। दोस्तों अगर डेल के लैपटॉप की स्क्रीन आपकी टूट गई है, खराब हो गई है, उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप लिंक देख के अपना उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने लैपटॉप की स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है।
और इसी तरह से ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, आप मेरे लैपटॉप से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाहर के जो नट है वो हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। जैसे हमने खोला था वैसे इसको हम टाइट कर देंगे। ये हमारे पास डेल का यूएसबी कीबोर्ड है, इसको हम अटैच करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर। अब ये जो इंटरनल कीबोर्ड है ये हमारा डिसेबल हो चुका है। अब इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमारा जो एक्सटर्नल यूएसबी कीबोर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा और इंटरनल वाला बंद हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए हम कई बार क्या करते हैं, हम कई वीडियो देखते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को डिसेबल किया जाता है, कीबोर्ड के सॉफ्ट को अनइंस्टॉल किया जाता है। जैसे हम उसको दोबारा रिस्टार्ट करते हैं फिर कीबोर्ड इंस्टॉल हो जाता है। बेस्ट वे है ये, आप इसी तरह से करिए, इसका कैरेक्टर को निकाल दीजिए। अब देखिए कीबोर्ड नहीं चल रहा और हम एक्सटर्नल कीबोर्ड को लगाएंगे। देखिए इसकी कैप्स लॉक भी नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही कैप्स लॉक के ऊपर। और अब इसका ये हमने एक्सटर्नल कीबोर्ड जो है वो यूएसबी का लगा दिया। तो जैसे ही लगाया ये हमारा कीबोर्ड देखिए ऑन हो गया, इसमें लाइट नजर आ रही है हमें। ये देखिए ये हमारा स्टार्ट हो गया। ये पासवर्ड डाल रहे हैं, इजीली पासवर्ड ले रहा है ये। अब ये पासवर्ड ले लिया इसने, कीबोर्ड हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये लैपटॉप हमारा शुरू हो गया। दोस्तों ये बहुत इजी है, यही बेस्ट वे है कीबोर्ड को डिसेबल करने का। जब तक आप नया कीबोर्ड नहीं लगाएंगे आप इसी तरह से अपना एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर सकते हैं लैपटॉप के अंदर। अभी देखिए हमारी कीज कोई भी नहीं चल रही है इंटरनल कीबोर्ड की, सिर्फ एक्सटर्नल चल रहा है बस। इस तरह से कीवर्ड्स आते थे, देखिए अक्षर रिपीट हो रहे हैं सारे, अब ये नहीं होंगे। अब ये देखिए अब हम इसको नोटपैड खोल लिया, नोटपैड में हम अपना टाइप कर रहे हैं। हमारा इंटरनल नहीं चल रहा है, इंटरनल कीबोर्ड से कोई टाइप नहीं हो रहा और एक्सटर्नल कीबोर्ड से हमारा ये टाइपिंग शुरू हो गई है। ये देखिए अब इसको आप लैपटॉप के ऊपर रख के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप का कीबोर्ड डिसेबल है और वो एक्टिव नहीं होगा, उससे कोई की प्रेस नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको अपने दोस्तों से शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।